आप सभी का सिविल सर्विसेज एकेडमी पे स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सारे लोग काफ़ी अच्छे होंगे और अपने 72nd बीपीएससी की तैयारी में काफ़ी अच्छे से लगे होंगे। लेकिन आपके इस तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए और आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए हम एक नया बैच ले आए हैं, धुरंधर बैच, जिसका इंट्रोडक्शन आपको सर ने बहुत पहले ही 2-3 दिन पहले दे दिया है, जिसमें अभी तक आपने साइंस की क्लासेस देख ली होंगी। अब जो स्टार्ट होने वाला है क्लास, वो ज्योग्राफी का स्टार्ट होने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड होगा और इसमें उतना ही आपको पढ़ना है जितना प्रीलिम्स में पहले आ चुका है, और उससे रिलेटेड टॉपिक से आने की जो जिस क्वेश्चन की संभावना होगी उसी टॉपिक को हम करेंगे। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा पढ़ने जाएंगे तो टाइम आपके पास जो है रिविजन करने के लिए और पढ़ने के लिए वो बहुत ही कम समय है, क्योंकि 2 महीने से भी कम समय बचा है। और बीपीएससी जिस हिसाब से पेपर में चेंजेस करता आया है, उसका हर साल पेपर यूपीएससी की तरह ही होता है कि उस यूपीएससी में पेपर बहुत हार्ड होता है, तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन आपको बहुत देखने को मिलता है। कभी बहुत हार्ड हो जाएगा तो कभी बहुत इजी हो जाएगा, तो कभी उसमें इस तरीके के चेंजेस कर देगा जिसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। तो बीपीएससी ऐसा करता आया है, हर साल ऐसा करता आया है, तो आप इस उम्मीद से नहीं जा सकते कि मैंने जितना पढ़ा है उतना ही होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, पीवाईक्यू सॉल्व करना पड़ता है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने होते हैं उसको ढंग से करना पड़ता है। तो हमने सारे को एक साथ इकट्ठा कर लिया है और आपको इसका एक ही जगह पे सुनिश्चित तौर से आपको सारा का सारा जितना भी पीवाईक्यू होगा, जो सिलेबस होगा उस टॉपिक से जितनी भी चीजें होंगी, सब आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। तो इन सारी चीजों के लिए आपको कहीं भटकने की अब जरूरत नहीं है। तो आज से हम अपने धुरंधर बैच में ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं, और ज्योग्राफी जहां से स्टार्ट करेंगे एकदम इनिशियल से स्टार्ट करेंगे, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया से स्टार्ट करेंगे। इसमें वर्ल्ड में, क्योंकि बिहार में जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है वो स्पेसिफिक मैपिंग होती है, और बहुत थोड़ा सा ही पार्ट आपका जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी ये सब आता है। तो इसलिए हमारा जो फोकस एरिया होगा वो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड के मैपिंग पे होगा। तो आज से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें सबसे पहली चीज कि इंडिया का कितना एक्सटेंशन है, कितना उसका उसमें चेंजेस है, कहाँ कहाँ से कितना उसका कोस्टल एरिया है, कितना मतलब कितना उसके जो आपके लिटोरल प्लेसेस हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज के अपने क्लासेस में, ठीक है। थैंक यू। तो आप स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। तो अब हमारे पास जो पढ़ने के लिए है, मैंने आपको अभी बताया कि हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्पेसिफिकली जो स्टार्ट करने वाले हैं वो फिजियोग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। फिजियोग्राफी का मतलब सिंपल सा आप ये समझिए कि भू आकृति, जैसे जो हमारा जो आकृति होगा, किस तरीके का इंडिया का आकृति है, किस तरीके का इंडिया का फिजियोग्राफी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब इंडिया का अगर हम बात करें तो इंडिया के अगर फिजियोग्राफी के बारे में बात करें तो आपको जो देखने को मिलेगा, सबसे पहला क्वेश्चन, ये बीपीएससी में क्वेश्चन आ भी चुका है कि कितना परसेंट वर्ल्ड के जो लैंड है, पूरे के पूरे जितना भी हमारा कॉन्टिनेंटल पार्ट है, उसका कितना परसेंट इंडिया का है, कितना परसेंट इंडिया का है। ये क्वेश्चन बहुत पहले आ चुका है, लेकिन फिर भी अगर उसका प्रीवियस ईयर में आ चुका है तो इस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा बने रहेंगे, ठीक है। तो इसको अगर देखेंगे तो बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा इसका आंसर है। अगर आप इसको इसके एरिया वाइज देखेंगे, सॉरी, अगर आप इसको एरिया वाइज देखेंगे तो ये कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पे आपको पूरा पूरा एरिया है इसका, इंडिया का अपने कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर आपका क्या है, पूरा का पूरा एरिया है, ठीक है। ये प्रॉपर एरिया है इंडिया का, जितना भी एरिया है इंडिया, जितना एरिया मतलब उसका जितना मेन लैंड है, जितना भी उसके पास लैंड है, चाहे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लैंड हो, सबको मिला के कितना है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अब ये कितना परसेंट शेयर है, ये पूरे वर्ल्ड के अगर कॉन्टिनेंटल पार्ट को देखा जाए तो उसका कितना परसेंट शेयर है ये, तो ये कितना है 2.4%।
ये क्या है, इसका शेयर है, कितना है 2.4%। आपको ये वाली वैल्यू याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ये कई बार कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। दिस इज नॉट अबाउट द बीपीएससी ओनली, ये यूपी पीसीएस में भी पूछा जा चुका है, इंक्लूडिंग यूपीएससी में, झारखंड पीसीएस में, छत्तीसगढ़ पीसीएस में, इवन राजस्थान पीसीएस में कई जगहों पे ये पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके बाद अगर, क्योंकि अभी आपने क्या देखा, एरिया देखा जो कि एक नंबर एक वैल्यू में है, दूसरा आपने परसेंटेज में देखा कितना लैंड पार्ट वो शेयर करता है वर्ल्ड का। उसके बाद आपको क्या देखना है, क्योंकि इंडिया का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है उसके कोस्टल, क्योंकि जो उसका डेवलपमेंट हुआ है वो उसका कोस्टल क्षेत्र बहुत ही बड़ा है। डेवलपमेंट के बारे में कभी और बात करेंगे, उसका जियो मॉर्फोलॉजी में पढ़ना होता है, लेकिन आपका जो इसका डेवलपमेंट है वो क्या है, कोस्टल लेंथ आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, जो उसका कोस्ट लाइन है बहुत ही ज्यादा है। और आप जानते होंगे कि इंडिया का जो पेनिनसुलर इंडिया है पूरा का पूरा वो कैसा है, पूरा का पूरा 9 स्टेट इसको क्या करते हैं, इसको शेयर करते हैं, क्या कोस्ट को शेयर करते हैं। ठीक है, तो आप इसमें आपका जो 9 स्टेट है उसका पूरा लेंथ कितना है, कितना लेंथ है, ये मेन लैंड की बात हो रही है। इंडिया 2 भागों में बटा हुआ है, एक उसका मेन लैंड है, मेन लैंड का मतलब जैसे आपका यूपी, बिहार, कर्नाटका, तमिलनाडु, राजस्थान ये सब है। दूसरा उसका टोटल लैंड है जिसमें आपका लक्षद्वीप भी आ जाएगा, अंडमान निकोबार भी आ जाएगा। तो इस तरीके की चीजों को आपको समझना पड़ेगा। तो अगर आप मेन लैंड की जो उसकी प्रॉपर जो उसकी भूमि, जो उसकी पूरा क्षेत्र है इंडिया का, वो कितना, अगर उसका कोस्टल लेंगे तो वो कितना है 6100 किलोमीटर। ठीक है, कितना है 6100 किलोमीटर। ये फैक्ट बहुत आसान है, बहुत इजीली आप इसको पढ़ सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप 2 बार इसको रीड आउट करेंगे तो आप टिक तो लगा ही लेंगे 4 ऑप्शन में। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, दूसरा ये मेनलैंड की बात हो रही थी, लेकिन मैंने बोला कि हमारे पास अंडमान निकोबार भी है और लक्षद्वीप भी है, ये भी हमारा ही क्षेत्र है जो इंडिया के सॉवरेन क्षेत्र है। ठीक है, संप्रभु क्षेत्र है इंडिया के ये। तो अब इसको देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7517 किलोमीटर। जब हम अंडमान निकोबार को और लक्षद्वीप को भी क्या कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे, तब हमारा जो कॉस्ट हो जाएगा वो 7517 किलोमीटर हो जाएगा टोटल। तो क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है, टोटल करके आ सकता है और मेन लैंड करके आ सकता है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन से बचना है। आप चाहेंगे तो बहुत सारा चीज बहुत इजीली कर सकते हैं अगर ध्यान से कोई चीज पढ़ी जाए तो। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है, आपको क्वेश्चन ये भी आ चुका है। ठीक है, आपको यहाँ पे जैसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसका है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसका है, अगर मैं बोलूं लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसका है, यहाँ पे दिया नहीं हुआ है तो वो किसका है, गुजरात का है। किसका है, गुजरात का है। गुजरात का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है और गोवा का क्या है, शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन है। अब आप इसको याद कैसे करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको याद करना है, क्योंकि अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बोला कि 9 स्टेट है। ठीक है, 9 स्टेट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कितने स्टेट कोस्टल बाउंड्री शेयर करते हैं इंडिया के। तो कितने स्टेट है, ये क्वेश्चन यूपीएससी का है, स्टेटमेंट के फॉर्म में आया हुआ था, जिसमें एक स्टेटमेंट ये भी था। तो आपको अगर नहीं पता होगा तो आप ऑटोमेटिकली ये गलत कर देंगे। या तो आपको पता होना चाहिए या तो आपको मैप याद होना चाहिए, जिससे आप अंदाजा लगा के कर सकें। तो अब इसको पता लगाने के लिए ये जो मैप है इसी से मैं बता देती हूँ आपको। पहला जो है हमारे पास गुजरात, ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के थोड़ी दूर पे गोवा, फिर इसके बाद कर्नाटका, देन केरला, देन तमिलनाडु, आंध्रा, ठीक है, उसके बाद आपका उड़ीसा, देन वेस्ट बंगाल। अब आप इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने हो गए, 9 हो गए। अगर मैं इसमें नाम भी लिख दूं तो ये कौन सा हो जाएगा, ये क्षेत्र जो है आपका ये गुजरात है। ठीक है, ये जो आपका है ये वाला जो क्षेत्र है आपका ये क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। ये वाला जो छोटा सा क्षेत्र है ये गोवा का हो जाएगा, देन कर्नाटका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, केरला हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे देन तमिलनाडु,
इसके बाद एपी आंध्र प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश नहीं आंध्र प्रदेश, और ये उड़ीसा का कोस्ट है जो कि बहुत ही फेमस है, यहाँ आपको बहुत कुछ, एंड दैट इज वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये हो चुका है, ठीक है। अब ये हमारा कोस्टल एरिया है और आपको इसका नाम भी याद होना चाहिए, कितने हैं वो याद होना चाहिए, कितना किलोमीटर तक है वो याद होना चाहिए। जैसे कि अभी हम लोगों ने बात किया कि मेनलैंड का 6100 किलोमीटर तक होगा, और अगर हम अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को इंक्लूड करते हैं तो दैट इज 7517 या 17 किलोमीटर तक आपको दिख जाएगा। ये डेटा थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर सकता है अलग अलग बुक के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी में कुछ और होगा तो अलग अलग बुक में आपको क्या करना है, फॉलो करना है एनसीईआरटी, एंड दैट इज एनसीईआरटी डेटा, ठीक है, ये आपको जानने की जरूरत है। ये तो प्रॉपर क्या हो गया, इसकी बात हो गई। लेकिन अब इंडिया के पास, हमारे पास क्या है, हमारा एक नेशनल एरिया होता है, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं, एक हमारा नेशनैलिटी जैसे आप पढ़ते हैं उसी तरीके से हमारा एक नेशनल क्षेत्र होता है, ठीक है। तो हमारा पूरा का पूरा, जैसे हमारा यहाँ पे जितनी अथॉरिटी होती है इंडिया के मेन लैंड पे, तो हमारी कुछ अथॉरिटी समुद्र पे भी होती है कि वहां पे हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब वहां पे हम किसी तरीके का उत्पादन कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं, किसी भी तरीके की चीजों को हार्नेस कर सकते हैं। तो वो जितनी भी चीजें हैं वो इस क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। तो वो क्षेत्र कितना होगा जो हमारे नेशनल टेरिटरी में आएगा, ठीक है, तो वो जो क्षेत्र होता है वो कितना होगा, वो 12 नॉटिकल माइल्स होगा। अब मैं ये 12 नॉटिकल माइल्स इसलिए बोल रही हूँ कि जो आपको जब इसको मेजर करना होता तब किलोमीटर इसमें नहीं मेजर कर सकते, क्योंकि जो समुद्र है उसको मेजर करने के लिए, और जो जिस तरीके का हमारा अर्थ है, हमारा अर्थ ऐसे घुमा जियोइड शेप में है, तो ऐसे चीजों को मेजर करने के लिए आपको नॉटिकल माइल्स यूज करना पड़ता है। एक नॉटिकल माइल्स में आपका 1.8 किलोमीटर होता है, ठीक है, इसको यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, 1.8 किलोमीटर होता है ये, ठीक है, 1 नॉटिकल माइल्स में। उसके हिसाब से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 12 नॉटिकल माइल्स को तो दैट इज 21.9 किलोमीटर हो जाएगा। किलोमीटर में चेंज करने के लिए, नॉटिकल माइल्स को चेंज करने के लिए यही इसी तरीके से इसको मेजर करते हैं, इसी तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर इसका इंडिया का इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो थोड़ा जल्दी करेंगे, धीरे धीरे नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी है इसको जल्दी करना। अब आपको ये तो पता चल गया कि इतना हमारा लैंड है, इतना हमारा एरिया है, और इतना हमारा कोस्टल एरिया है, इतना हमारा क्या क्या चीजें हैं, आपको जो दिख गया सब कुछ सिंपली आपको बता दिया गया। सॉरी। अब क्या है हमारे पास, काराकोरम रेंज है, ठीक है, आप जो देख रहे हो ऊपर, ठीक है, तो आपको इसको इस तरीके से नहीं देखिएगा जिस तरीके से मैंने देखा। आपको क्या करना है, एक सेकेंड, सॉरी। अब क्या करना है आपको, अगर मैं बोलूं तो अब इसका एक्सटेंशन देखना है। एक्सटेंशन मतलब नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है इसका, साउदर्न पॉइंट कौन सा है इसका, ईस्टर्न कौन सा है, वेस्टर्न कौन सा है। ऐसे पॉइंट को देखने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, तो ऐसे पॉइंट को देखने के लिए अभी तक इंडिया में हमारा जो सबसे हाईएस्ट, जो सबसे ऊपर, सबसे नॉर्दर्न हमारा जो एरिया है, सबसे नॉर्दर्न पॉइंट जो हमारा इंडिया का है वो क्या है, हमारा इंदिरा कोल है। क्या है, इंदिरा कोल है, इंदिरा पॉइंट नहीं है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, इंदिरा कोल है वो, ठीक है। जो हमारा सबसे नॉर्दर्न एक्सटेंशन है इंडिया का, सबसे लास्ट पॉइंट जो है नॉर्थ में, वो इंदिरा कोल है, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो सबसे ईस्ट वाला पॉइंट है वो अरुणाचल प्रदेश है, सबसे वेस्ट वाला पॉइंट गुजरात है। इसलिए यहाँ पे यूपीएससी 2015 लिखा हुआ है क्योंकि 2015 में ये पूछा जा चुका है वेस्टर्न पार्ट के बारे में, वेस्टर्न एक्सटेंशन के बारे में। तो आप सोच भी सकते हैं इस चीज को थोड़ा सा कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और लोग इसको भी गलत करके आ जाते हैं। तो अगर आप एक बार रीड आउट कर लेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये सब क्वेश्चन पता है, ये सब क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि आप ऑलरेडी इससे आउट हो जाते हैं कंपटीशन से। ऐसे क्वेश्चन छोड़ने के बाद आपका इन होने के चांसेस घटते जाते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 90% बच्चे कर ले जाएंगे, और जो 10% नहीं कर पाते हैं ना वो ऑलरेडी फाइट से बाहर हो गए। क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल होता है ना, जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन नॉर्मल, मतलब एक नॉर्मल क्वेश्चन होता है, उसके बाद मॉडरेट होता है, उसके बाद हार्ड क्वेश्चन होता है। तो आपको जो नॉर्मल वाले क्वेश्चन है, जो ईजी वाले क्वेश्चन है वो कर लेने हैं, मॉडरेट वाले भी अच्छे से अटेम्प्ट कर लेने हैं। उसमें आपके 90 और 10% के होते हैं कि आपके होंगे कि नहीं होंगे। असली कंपटीशन डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन में होते हैं। वहीं पे आपने अगर 10 क्वेश्चन एक्सटेंड कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं कर लिया तो आपका नहीं होगा। लेकिन अगर आप पहले ही इजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन में ही बाहर हो गए तो आप ऑलरेडी बाहर हैं,
कंपटीशन थे, तो आपको वो गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो गुजरात ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो वेस्टर्न मोस्ट वेस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का, वो कौन सा स्टेट है? गुजरात है। ठीक है, अभी हम लोग उसके और डिटेल में जाएंगे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे। ठीक है, इसका भी जाएंगे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे भी। ठीक है, इसमें डिस्ट्रिक्ट जानने की जरूरत नहीं है, लेह लद्दाख वाला पार्ट है। ठीक है, सिंपली इससे कुछ पूछना ही नहीं है, इसको बस आपको इंदिरा कोहली ही पढ़ना है, ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है। क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन क्या होने वाला है, अभी हमने पीछे क्या पढ़ा कि हमारे पास दो तरीके की बाउंड्री है। ठीक है, एक मतलब दो तरीके का हमारे पास लैंड है, एक हमारे पास मेन लैंड है, एक हमारे पास पूरा मतलब टोटल लैंड है, जिसमें हम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को इंक्लूड करते हैं। जब भी मैं मेन लैंड बोलूं तो मेन लैंड का मतलब जो इंडिया का ये वाला पार्ट है पूरा। ठीक है, और जब मैं बोलूं टोटल लैंड, ठीक है, जो इंडिया का टेरिटोरियल लैंड है पूरा, तो वो उसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसके लिए हमारे पास दो तरीके की, साउथ में अब दो तरीके की बाउंड्री हो गई, क्योंकि आपका अंडमान निकोबार भी है और तमिलनाडु भी है, तो अब हमारे पास दो तरीके की बाउंड्री हो गई। तो जब अगर हमारा मेन लैंड से क्वेश्चन आ जाए तो मेन लैंड का जो बाउंड्री है वो क्या है? कन्याकुमारी है। क्या है? कन्याकुमारी है। ठीक है, ध्यान रहे मेनलैंड का जो बाउंड्री होगा कन्याकुमारी होगा। लेकिन अगर मैं पूरा टोटल बोलूं तो इंदिरा पॉइंट होगा। इंदिरा कोल ऊपर नॉर्थ में है, सॉरी, ठीक है, इंदिरा कोल नॉर्थ में है और इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार। अभी बात बताती हूँ, जो ग्रेट निकोबार आप देख रहे हैं ना, ये ग्रेट निकोबार सबसे नीचे वाला निकोबार है, क्योंकि निकोबार भी 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ग्रेट निकोबार जो सबसे नीचे वाला पार्ट है उसकी बात हो रही है। ठीक है, और ये जो आपका इंदिरा पॉइंट है, ये इंडोनेशिया से 6 डिग्री चैनल से क्या होता है? अलग होता है। इंडोनेशिया से 6 डिग्री चैनल से अलग होता है। अब ये 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री क्या है? अब एक बात है, हमारा अर्थ कुछ इस तरीके से है। अब इसमें लैटिट्यूड है। ठीक है, अब ये लैटिट्यूड 0 है, अब यहाँ पे 23.5 है। ठीक है, यहाँ पे 23.5 है। ठीक है, एंड दैट इज नॉर्थ एंड दैट इज साउथ। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है। तो मेरा कहने का मतलब है ये जो लैटिट्यूड, इसमें और भी छोटे छोटे लैटिट्यूड होता है, पतले 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 पतले, तो हर एक लैटिट्यूड क्या होता है? 1 डिग्री होता है। तो इसी तरीके से आपका जब ये इक्वेटर्स ऊपर जाएंगे तो 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, तो इसी के बीच में आपका अंडमान और निकोबार आता है, इंडोनेशिया आता है, इंडिया की और भी चीजें आती हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है आपको? 6 डिग्री चैनल आपको याद रखना है कि इंडिया का जो सबसे साउदर्न पॉइंट है इंडिया का, मैं बोली इसका मतलब टेरिटोरियल बाउंड्री के बारे में बात हो रही है इंडिया के। ठीक है, तो इसका मतलब पूरा ग्रेट निकोबार वाले इंडोनेशिया से अलग होता है, सबसे नियरेस्ट इंडोनेशिया है, क्योंकि इंदिरा पॉइंट के किससे अलग होता है? 6 डिग्री चैनल से अलग होता है। किससे अलग होता है? 6 डिग्री चैनल से। क्वेश्चन आपको सिर्फ 9, 10, 11 नहीं पढ़ना है, आपको डंकन पैसेज भी पढ़ना है और 6 डिग्री भी पढ़ना है, क्योंकि ये दोनों भी उतना ही जरूरी है जितना 8, 9, 10 जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और आपको ये एक फैक्ट है कि इंदिरा पॉइंट जो था सबमर्ज हो गया था, किसमें? 2004 वाला जो सुनामी आया था। ठीक है, उसमें ये सबमर्ज हो गया था, बिल्कुल डूब चुका था, तो ये नहीं दिख रहा था। ठीक है, वैसे भी आपको पता है कि किसी तरीके का सुनामी, किसी तरीके का सी लेवल का बढ़ना, सबसे पहले क्या डूबता? आइलैंड डूबेंगे। जो भी आइलैंड का जो क्षेत्र होगा अगर बहुत उठा हुआ नहीं है तो वो डूब जाएंगे। ऐसे बहुत सारे आइलैंड है जो आपको अब डूबते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सुनामी के टाइम पे ऐसा हो चुका था। चलिए, अब हमको जो पढ़ना है, इसका जो एक्सटेंशन है ये नंबर वाइज, मतलब इसका लैटिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। ठीक है, ये देखना बहुत जरूरी है। इसको एकदम एक्यूरेट वैल्यू याद करेंगे, और इंडिया का ही नहीं याद करेंगे, आप बिहार का भी याद करेंगे। जब हम बिहार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, व्हेन वी स्टडी अबाउट द बिहार स्पेसिफिक जियोग्राफी हिस्ट्री, देन वी विल डिस्कस अबाउट एक्सटेंशन अबाउट बिहार। ठीक है, तो अब जब बिहार का एक्सटेंशन पढ़ेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम अभी सिर्फ और सिर्फ इंडिया का एक्सटेंशन पढ़ेंगे। तो इंडिया का एक्सटेंशन अगर पढ़े तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। लैटिट्यूडनल का मतलब क्या हो गया? अक्षांश। अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा वो हिंदी में समझे, अक्षांश होता है। अक्षांश का मतलब ये हो गया, इंडिया दो ऐसे, सॉरी, ऐसा वर्ल्ड है अगर, तो ऐसा है तो ये लैटिट्यूड होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, अगर इस तरीके से है और इसमें इस तरीके, सॉरी, इसमें अगर इस तरीके से लाइन है, ठीक है, इस तरीके से अगर लाइन है तो ये क्या हो जाएगा? आपका लॉन्गिट्यूड
लैटिट्यूडनल हो जाएगा, जिसको देशांतर बोलते हैं। अगर मैं आपको अक्षांश और देशांतर में डिफरेंस बताऊं तो बहुत बेसिक आप डिफरेंस समझने की कोशिश करिए। डिफरेंस ये है कि इनकी जो लाइंस होती है इनके बीच का डिस्टेंस ऑलवेज सेम होता है, ऑलवेज सेम होता है, कभी अलग नहीं हो सकता। मतलब इसके 1 डिग्री में 2 डिग्री में सब में जितने भी डिग्री आप जाते जाएंगे, एक एक जो भी 1 डिग्री से दूसरे डिग्री में जा रहे हैं, तो जो इनका डिस्टेंस होता है वो सेम होता है, अलग नहीं होता। लेकिन यहाँ थोड़ा अलग है, ठीक है, इसको डिवाइड कर देते हैं। यहाँ कुछ इस तरीके से मैं बता रही हूँ कि अगर आप इक्वेटर से यहाँ की तरफ पोल की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस कम होता जाता है, ठीक है, क्या होता जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, एक तरीके से पैराडॉक्स देखने को मिलता है। समझ में आया? ये बात आप समझ के रखिएगा। इसके बाद क्या हुआ कि अब लैटिट्यूडनल एक्सटेंड, क्योंकि ये बहुत फैक्ट है, आपको उसी तरीके से याद कर लेना है, क्या कि आपके तो हाथ में है नहीं कि आप उठे इंडिया को उठा के कहीं और शिफ्ट कर दिए, नहीं ना। तो अगर जो भी एक्सटेंशन है वही रहेगा, आपके हिसाब से बदलने वाला है नहीं। तो 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। हाँ, इसको इस तरीके से ही मेजर करते हैं, जैसे अगर एक लाइन बना हो तो ये मिनट है, अगर ऐसे बन जाए तो सेकंड है, ये डिग्री है, ठीक है। तो मैं इसी तरीके से इसको रीड आउट भी करूंगी। अब ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब क्या है कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एक्सटेंशन है इसका, ठीक है। और अगर इसको जाएंगे तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक फैला हुआ है इंडिया। समझ में आया? कहां से कहां तक फैला हुआ है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक फैला हुआ है, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसको समझना इतना बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, क्योंकि इतना बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं। थोड़ा सा भी आप अगर, ये तो बहुत इजी टॉपिक है, बस ये फैक्चुअल ज्यादा, इससे 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कभी कभी एक, तो ऐसे क्वेश्चन ना छूटे इसलिए हमने स्टार्ट यहीं से किया हुआ है। अब इसके बाद क्या है, ये कहां से कहां तक का एक्सटेंशन दिखा रहा है? लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक, ठीक है। कहां से कहां तक? लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक। ये यहाँ पे लिखा गलत है, ये कन्याकुमारी है, ये लद्दाख है, ठीक है। फिर से बोल रही हूँ, ये कन्याकुमारी है, ये लद्दाख है। अब बता देती हूँ कैसे। क्योंकि जो आपका ये अर्थ है, ये 0 डिग्री यहाँ पे है, तो 8 डिग्री हमेशा नीचे ही तो आएगा ना, उसके बाद 37 ऊपर जाएगा ना, तो इसी के बीच में है इंडिया, ठीक है। समझ में आया? तो 8 डिग्री वाला आपका कन्याकुमारी होगा, और जो 37 डिग्री आप देख रहे हैं वो लद्दाख वाला क्षेत्र है। तो अगर यहाँ पे ऐसे लिखा है तो इसको बिल्कुल रिवर्स कर दीजिए यहाँ पे, मतलब कन्याकुमारी से लेकर लद्दाख तक, ठीक है। आपका कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल, जिसको देशांतर बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। इसके लिए आपका क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। अब ईस्ट में, अब मैं बताती हूँ इंडिया ईस्ट में कहाँ पे है, ठीक है। अब इंडिया ईस्ट में है, ठीक है। इंडिया अब, ठीक है, अब इंडिया को बताने के लिए मुझे बनाना पड़ेगा। इंडिया ईस्ट में है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब मैंने लॉन्गिट्यूडनल बताया था आपको, ये 20 से गया है, जिसको ग्रीनविच मेरिडियन बोलते हैं, जो कि आपका कहाँ पे है, 0 डिग्री मान लेते हैं इसको, ठीक है। ग्रीनविच मेरिडियन मान लेते हैं इसको, ठीक, सिंपल, इसको इतना ही समझिए। अब आपका क्या है कि मैंने बोला 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, मतलब कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है। ईस्ट की बात करें, ईस्ट इधर है, ईस्ट उधर वेस्ट होता है, ठीक है। तो 67 डिग्री यहां तक लेकर कुछ यहां तक का एक्सटेंशन की, मतलब कुछ यहां पे होगा इंडिया, और यहां पे आपका इक्वेटर है, इसका मतलब यहां तक 8 तक होगा। बात समझ में आई? सिंपल, क्योंकि अभी अभी आपने लैटिट्यूडनल मतलब अक्षांशीय पूरा पढ़ा था, अभी आपको जो पढ़ रहे हैं वो लॉन्गिट्यूडनल पढ़ रहे हैं, मतलब देशांतरित पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देशांतर वाला ये है क्षेत्र, ठीक है। तो दोनों का क्षेत्र देखेंगे, मतलब एक तरीके से उसका लेंथ भी देखेंगे, एक तरीके से उसका ब्रेथ भी देखेंगे, देखेंगे ना। किसी चीज का अगर कोई भी चीज है तो उसका लेंथ और ब्रेथ अगर यही है तो उसका लेंथ और ब्रेथ दोनों देखेंगे ना। इसी तरीके से जैसे ये सर्कुलर है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखेंगे, इसी तरीके से क्या होता है यहाँ पे भी होता है, ठीक है। तो अब इंडिया को, क्योंकि इंडिया एक पतला सा फैला हुआ चादर तो है नहीं, ठीक है, तो आपको इस तरीके की चीजें पता होनी चाहिए। अगर इसके डायमेंशन पैराडॉक्स देखेंगे तो यही चीज जो मैंने अभी आपको बताया, द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स डिक्रीजेड टू लॉन्गिट्यूड सॉरी डिक्रीजेड टुवर्ड द पोल्स, वेयर एज द डिस्टेंस बिटवीन द टू लैटिट्यूड रिमेन्स द सेम एवरीवेयर, ठीक है। एंड दैट इज अ फैक्ट। और थोड़ा समझने वाली भी बात है,
कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इसको थोड़ा सा एक बार पिक्चर देख भी लेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कहना क्या चाहता है। ठीक है, अब इंडिया का जो यहाँ से यहाँ तक कितना से कितना किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक, ये दो टाइप से क्वेश्चन पूछता है। पहला, यूपीएससी में बस स्टेटमेंट पूछ चुका है। स्टेटमेंट मतलब ये पूछ चुका है कि जो इंडिया का नॉर्थ से लेके साउथ का एक्सटेंशन है वो कम है कंपेयर टू ईस्ट टू वेस्ट, मतलब ईस्ट टू वेस्ट, जो कि स्टेटमेंट गलत हुआ ना अगर देखें तो, क्योंकि आपको अभी दिख रहा है कि जो नॉर्थ है, नॉर्थ से लेके साउथ तक कितना है 3200 किलोमीटर है, और आपका जो ईस्ट से लेके वेस्ट तक है कितना है 2900 किलोमीटर है, और जो कि कितना डिफरेंस हुआ 300 किलोमीटर का डिफरेंस हुआ। और ये जो डिफरेंस है आपका, ये जो डिफरेंस है छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है। आप ये अगर यहाँ से 300 किलोमीटर चल लेंगे तो आप गोरखपुर वगैरह से ज्यादा आगे निकल जाएंगे, क्योंकि 250 किलोमीटर जहां तक मुझे पता है, क्योंकि मैं ज्यादा ट्रेवल उतना नहीं करती, तो 300 250 किलोमीटर गोरखपुर तक है। ठीक है, तो मुझे इतना बताया, तो 50 किलोमीटर और जोड़ दीजिए, उससे थोड़ा और आगे चले जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इतना डिस्टेंस काफी होता है डिस्क्रिमिनेट करने के लिए इन दोनों के बीच में। तो आपको पता होना चाहिए जो नॉर्थ से लेके साउथ तक है वो ज्यादा है, ईस्ट से लेके वेस्ट तक है इसके कंपेयर में कम है। ठीक है, और साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि कितना है। क्वेश्चन अगर बहुत डिफिकल्ट बनाएगा तो पूछ लेगा कितना डिफरेंस है लगभग, क्योंकि ये भी एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लगभग वैल्यू होती है, अप्रोक्स। और जियोग्राफी में कोई भी वैल्यू एक्यूरेट नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल, क्योंकि जियोग्राफी बहुत डायनेमिक है, हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव होता जाएगा, कुछ ना कुछ आपको दिखता जाएगा। जियोग्राफी से सारा सब्जेक्ट है, क्योंकि आप कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं, पृथ्वी पे पढ़ रहे हैं, पृथ्वी को ही रिसर्च कर रहे हैं, आप पृथ्वी को ही खोद रहे हैं, पृथ्वी पे ही जो चीजें हैं उसी को साइंस के रूप में आप पढ़ रहे हैं। पेड़ है तो पेड़ ऐसा क्यों है ये पढ़ रहे हैं, आप ये तो नहीं पढ़ रहे हैं ना कि पेड़ आया कब आया। ठीक है ना, आपको ये सब चीजें क्या हो जाती है, आपने ये मान लिया है कि इतने टाइम तक आया है कार्बन डेटिंग करके, लेकिन आप ये नहीं पता लगा पा रहे हैं अभी तक कि इंसान है तो किस तरीके से जीवित है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो ये सब अभी स्टडी का पार्ट है, और ये होता रहेगा जब तक पृथ्वी रहेगा। तो पृथ्वी को एक्सप्लोर अभी तक हमने किया ही नहीं है, और जो कि करना इतना मतलब इतना आसान भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो अब टोटल नेबर कंट्री के बारे में पढ़ लेते हैं। हमारे पास 7 नेबर कंट्रीज हैं। ठीक है, आपको ही पता है कौन कौन से हैं, बांग्लादेश है, चाइना है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है, अफगानिस्तान है। जिस फॉर्म में इसका मतलब जितना हमारा सबसे जो लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है दैट इज बांग्लादेश, और जो सबसे शॉर्टेस्ट शेयर करता है दैट इज अफगानिस्तान। ठीक है, और इसके बीच का आपको याद होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट लगाने को देता है। कैसे लगाने को देगा, जैसे बांग्लादेश से चाइना, चाइना से पाकिस्तान, पाकिस्तान से नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। अगर आपको नहीं याद है तो आप क्या करेंगे, चाइना की जगह पाकिस्तान, पाकिस्तान की जगह चाइना करके आ जाएंगे। और दोनों ही कंट्री, हम मानते हैं कि आपको बुरा लग रहा होगा चाइना पाकिस्तान को देखकर, लेकिन दोनों को ही हम लोग शेयर करते हैं, और हमारा बहुत लंबा बाउंड्री शेयर होता है। इवन बांग्लादेश के साथ तो बहुत ज्यादा, और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट भी हमारे लिए बांग्लादेश को ही मैनेज करना है, क्योंकि बहुत पोरस बाउंड्री है हमारे पास बांग्लादेश को लेकर। ठीक है, वहां से ऐसा ऐसा घर है हमारे पास कि यहाँ बांग्लादेश है यहाँ इंडिया है, ऐसे ऐसे गांव है जो कि आधा इंडिया में है आधा बांग्लादेश में है। ठीक है, तो पोरस बाउंड्री बोलते हैं ऐसे बाउंड्रीज को जहां पे हम फेंसिंग नहीं कर पाते हैं। इसके बाद हमारे पास चाइना है, ध्यान रखिएगा बांग्लादेश के बाद हमारे पास सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री कौन सी जो फॉलो करती है बांग्लादेश को, दैट इज चाइना। उसके बाद कौन सी है, पाकिस्तान, देन नेपाल, देन म्यांमार, देन भूटान, देन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान बहुत छोटा सा बॉर्डर शेयर करता है, और वो हमारे, अगर मैं साथ साथ बताऊं तो पीओके के पार्ट में आ जाता है। ठीक है, तो अब क्या है कि पीओके को हम पीओके नहीं मानते हैं। ठीक है, ये पाकिस्तान मतलब सॉरी पीओके मतलब जो क्षेत्र पाकिस्तान बोलता नहीं हमारा है हमारा है हमारा, उसको तो मानते नहीं, तो ये हमारा है, सिंपल सी बात है। इसलिए अफगानिस्तान के साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, अब टोटल जो लैंड है नेबर्स है 7 कंट्रीज हैं। ठीक है, फोकस जो इसमें जो लिखा हुआ है वखान बॉर्ड कॉरिडोर, देखिए वखान कॉरिडोर आपको याद करना है, ऐसे ही याद कर लीजिए जैसे फॉर्म में ये लिखा हुआ है। वखान एक कॉरिडोर है, ठीक है, जो कि नैरो स्ट्रिप है अफगानिस्तान में। ठीक है, कहां से कहां तक है, स्ट्रेचिंग ईस्टवर्ड मतलब पूर्वी तरफ से पूर्वी तरफ आपको दिखाई देगा बढ़ा हुआ। ये क्या करता है, कनेक्ट करता है अफगानिस्तान से चाइना को। ठीक है, और सेपरेट करता है पाकिस्तान को तजाकिस्तान से। याद कर लीजिएगा, सेपरेट भी है जोड़ता भी है। सेपरेट किसको करता है, पाकिस्तान को तजाकिस्तान से, और जोड़ता किसको है, अफगानिस्तान को चाइना से। समझ में आया, तो ये वखान बॉर्डर के बारे में है, एंड दैट इज वखान बॉर्डर। ठीक है,
अब इसके बाद नेक्स्ट अगर देखें हम, तो अब देखिए नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब हमारे पास, मैंने अभी अभी आपको बोला कि हमारे पास बहुत बड़ा कोस्टल बाउंड्री है, और वो कोस्टल बाउंड्री छोटा मोटा नहीं है, आपको देखिए कि समझ में आ गया होगा, 6100 किलोमीटर है भाई। उसके बाद अगर टोटल लेंगे तो कितना है, 7517 किलोमीटर है। ठीक है, इसमें मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का कोई आपको कंफ्यूजन होने वाला है। तो अब आपको क्या करना है कि अब हमारे तमिलनाडु के पास हमारा एक छोटा सा देश है श्रीलंका, जो कि हमारा किस तरीके का देश है, समुद्री। जैसे हमारा जो समुद्र में भी हमारे क्या है, कुछ हमारे पड़ोसी देश है, तो हमारा ये कैसा है, पड़ोसी देश है। अभी आप लोगों ने 7 पड़ोसी देश पढ़ा प्रीवियस, कौन कौन सा, बांग्लादेश, जैसे लिखा हुआ था वैसे बांग्लादेश, देन चाइना, देन पाकिस्तान। ठीक है, तो इसी तरीके से अब इसमें क्या है, इसको भी आप देखेंगे तो श्रीलंका हमारा क्या है, पड़ोसी देश है, भले वो समुद्र में है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो ये 2 तरीके से डिवाइड होता है, सेपरेट किया जाता है। एक पाक स्टेट से, पाक स्टेट देखिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो पाक स्टेट है वो तमिलनाडु की इस साइड में है, नॉर्थ साइड में, और जो आपको गल्फ ऑफ मन्नार है वो साउथ में है। दोनों अलग अलग है, लोग दोनों को साथ में पता नहीं क्यों पढ़ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग है। पाक स्टेट है एंड दैट इज गल्फ ऑफ मन्नार है। ठीक है, ये बातें हो गई। इसके बाद ये श्रीलंका के लिए है। ठीक है, तो श्रीलंका जो सेपरेट होता है इंडिया से 2 चीजों से होता है, गल्फ ऑफ मन्नार एंड द पाक स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट को हिंदी में जल डमरू बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो अब साउथ वेस्ट में देख लिए, साउथ ईस्ट वाला था, ईस्ट वाला पार्ट है। साउथ वेस्ट में हमारे पास क्या है, आपके पास कि मालदीव्स आइलैंड है। ठीक है, अब लक्षद्वीप तो अपना ही है ना। ठीक है, मालदीव हो गया हमारे पास, मालदीव जो हो गया, और लक्षद्वीप कितने डिग्री से बटा हुआ है, 8 डिग्री चैनल से अलग है। ठीक है, 8 डिग्री मतलब 8 डिग्री चैनल से। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था 6 डिग्री चैनल। अब आप इसको फिर से पीछे जाके देखेंगे और मुझे बताएंगे कमेंट करके कि 6 डिग्री चैनल पे, 6 डिग्री चैनल से इंडिया का कौन सा भाग किस कंट्री के साथ अलग होता है। ठीक है, तो अब आपको ये बता दूं मैं, तो मालदीव्स आइलैंड्स जो है, ठीक है, सेपरेट होता है फ्रॉम इंडिया, लक्षद्वीप आइलैंड बाय द 8 डिग्री चैनल। कितना, 8 डिग्री चैनल। इसी तरीके से अभी हम 9, 10, 11 3 और बढ़ेंगे। ठीक है, चलो इस ये हो गया। तो ये मालदीव्स आइलैंड है जो लक्षद्वीप के जस्ट नीचे है। पहले आपको एक बात कंफ्यूजन दूर, बहुत हमारा जो हिस्टोरिकल इंडिया था, मतलब जो पुराना, जो एंशिएंट इंडिया में जाएंगे, मालदीव्स हो गया, मिनिकॉय हो गया, लक्षद्वीप हो गया, सब हमारा ही था। ठीक है, एक ही पार्ट था वो इंडिया का, कोई अलग अलग पार्ट नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ेंगे इसको। अब देखें तो क्या हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, इसमें दिया हुआ इंडिया के बारे में ही है। अब देखिए, अभी इंडिया के बारे में आपने जितना पढ़ा वो उसका एक्सटेंशन था, उसके आपके नेबर्स कंट्री थे, आपका उसका बाउंड्री था। ठीक है, कितना एरिया था, ये सारी चीजों के बारे में आपने बेसिक जो डेटा होता है वो पढ़ा। अब आपको थोड़ा और ऊपर लेके चलते हैं, थोड़ा और पढ़ते हैं इसमें। अब इंडिया के बारे में अभी तक आपने क्या पढ़ा कि इंडिया का जो एक्सटेंशन था वो कितना था। आपको नॉर्मल, आप पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए आप बस 8 से लेकर 8 to 37 याद करके रखिए। कितना, 8 to 37 डिग्री में कर लेते, मिनट छोड़ दीजिए। ठीक है, 8 to 37। अब देखिए जो हमारा अर्थ है, अर्थ मतलब जो हमारा अर्थ है, यहाँ पे कर लेते हैं, जो हमारा अर्थ है यहाँ पे, तो जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23.5 डिग्री है। ठीक है, कितना है, 23.5 डिग्री। क्या है हमारा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जिसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो कर्क रेखा है वो इंडिया को कहां से काट रही है, 20 से लगभग काट रही है, 20 से लगभग काट रही है। तो ये अगर 20 से लगभग काट रही है तो इससे क्वेश्चन क्या आता है, मतलब ये 20 से होकर इंडिया के जाती है, तो कितने स्टेट से होकर ये जाती है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। हाँ, ये 23 एंड 27 नहीं होगा, दैट इज 30 होगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि अगर इस तरीके को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से होकर जा रही है, ये बहुत ही बेसिक है, आपको इसको याद कर लेना है। ठीक है, कैसे याद करेंगे आप, पहले आप इंडिया के अगर मैप को देखें तो जो गुजरात है
वहां से क्रॉस करती है। राजस्थान का बहुत नीचे वाला हिस्सा एकदम छोटा सा, ठीक है, वहां से निकलती है, फिर एमपी से पूरा एमपी को काटते हुए फिर आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। त्रिपुरा एंड मिजोरम जो है आपका नॉर्थ ईस्ट का सबसे नीचे वाला हिस्सा है, सबसे नीचे वाला हिस्सा है जो त्रिपुरा और मिजोरम, ध्यान रखिएगा, इसीलिए उसको काटते हुए निकलती है। ठीक, अब देखिए, अब आपका जो गुजरात है वो सबसे ज्यादा नहीं शेयर करता है, ठीक है। गुजरात हमने अभी पीछे पढ़ा किसके लिए है, ये लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। इसी तरीके से सबसे लंबा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को शेयर करने वाला कौन सा स्टेट है, वो कौन सा स्टेट है, मध्य प्रदेश। कौन सा स्टेट है, मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश सबसे लंबा शेयर करता है। मैंने अभी बोला राजस्थान की जस्ट थोड़ा सा क्रॉस करके जाती है, तो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ किसका होगा, राजस्थान का होगा, ठीक है। इसको लेके आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद इसको याद करने की इतनी जरूरत नहीं, बस इसके नाम याद करने की जरूरत है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि कौन कौन से स्टेट है। दूसरा क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट पूछता है, बहुत डायरेक्ट अगर मैं बोलूं तो कितने स्टेट हैं, तो ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल ही मत छोड़िएगा। कितने स्टेट हैं, 8, टोटल कितने स्टेट हुए, 8, ठीक है। तो ये आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पता चल जाएगा। जब हम वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ेंगे तो हम उसमें 12 क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, ठीक है, ये पोल क्या होता है, इक्वेटर पे इतनी गर्मी, ये सब चीजें हम सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब उसको अभी पढ़ने के लिए हम अलग से जाएंगे। और एक बात, माही रिवर जो है एंड दैट इज इन इंडिया, वो सबसे एक ही सिंगल ऐसी रिवर है, ओनली रिवर, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्या काटती है, 2 बार काटती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। मतलब अगर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो रिवर ऐसे जा रही है फिर ऐसे आ रही है, बात समझो, ठीक है। तो 2 बार, मतलब एक बार समझ लो यहाँ काट दी और एक बार यहाँ काट दी, समझ में आया। तो 2 बार कट हो रहा है, ठीक है। मुझे लगता है आपको ये पेन नहीं दिखाई दे रहा है, रेड वाला कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये येलो वाले से ना बहुत लाइट आने की वजह से ना विजिबिलिटी थोड़ी कम दिखाई देगी। तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। समझ लो ये माही रिवर है, ये समझ लो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो ये यहाँ से यहाँ काट रही है, ठीक है, 2 बार काट रही है। तो एक बार यहाँ काट रही है, एक बार यहाँ काट रही है, तो ओनली रिवर। अब मुझे आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को और इक्वेटर को ऐसी कौन सी 2 नदियां हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को मतलब मकर रेखा को 2 बार काटती हैं और इक्वेटर को भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, आपका काम है, ठीक है। और आपको मैं हिंट दे देती हूँ, एक कांगो के पास है, एक आपका मिसिसिपी रिवर है, ठीक है। चलिए मेरे मुंह से ही निकल गया, लेकिन आप कमेंट जरूर करिएगा इस चीज को लेकर, ठीक है। ये हो गया। फिर अब जो नॉर्थ में इसके कैपिटल देखने की बात है, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, जयपुर, अगरतला, ऐजॉल, ठीक है। अब इसके बारे में ये हो गया, मतलब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में, ठीक है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में गांधीनगर, भोपाल, रायपुर, रांची, कोलकाता, ठीक है। अब एक बात और बता देती हूँ आपको मैं, एक क्वेश्चन यूपीएससी का फिर से। देखिए यूपीएससी को बार बार रेफरेंस में लेने का मेरा सेंस ये नहीं है कि मैं आपको ये यूपीएससी के लिए पढ़ा रही हूँ, इसलिए क्योंकि ये लोग बहुत सारे क्वेश्चन उसके पीवाईक्यू से लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको उसके पीवाईक्यू देखने जरूरी है जो फैक्चुअल है खास करके। तो उसमें क्वेश्चन आया था नियरेस्ट कैपिटल कौन सा है, नियरेस्ट कैपिटल कौन सा है किसके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा। और ऑप्शन था और उस ऑप्शन के हिसाब से कौन सा था, रांची उसका आंसर था, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है, समझ में आया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछे जा सके तो थोड़े बहुत मोल्ड करके ये कभी भी पूछ सकते हैं और पूछते हैं ये। इवन 10% क्वेश्चन तो इन्होंने कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर देखते हैं तो अब नेक्स्ट देखेंगे, तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ा, लैटिट्यूड के बारे में। तो लैटिट्यूड हो गया। तो लैटिट्यूड को अगर आप बात करेंगे मतलब अक्षांश, तो कितने स्टेट से होके गुजरता है, 8 स्टेट से होके गुजरता है। वो 8 स्टेट कौन कौन से हैं, वो 8 स्टेट कौन कौन से हैं, आपके गुजरात है, राजस्थान है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है। उसके बाद आपका त्रिपुरा है, मिजोरम है, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो अभी आपने
लैटिट्यूडनल वाला पढ़ा था, तो अब हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, लॉन्गिट्यूड। तो अब लॉन्गिट्यूड पूरा नहीं पढ़ते हैं हम, क्योंकि अब हम 68 से लेकर 97 तक पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। लॉन्गिट्यूडनल जो हमारा देशांतरित रेखा होती है, देशांतर रेखा होती है, वो रेखा जो मेनली यूज की जाती है वो टाइम के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है, टाइम के लिए। टाइम के लिए कुछ इस प्रकार कि जैसे आप ईस्ट में जाएंगे तो बढ़ता हुआ टाइम नजर आएगा, जब वेस्ट में जाएंगे तो घटता हुआ टाइम नजर आएगा। मैंने फिर से आपको बता देती हूँ, जब हम वर्ल्ड जियोग्राफी करेंगे तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड करेंगे, डिटेल में करेंगे। लेकिन यहाँ बस आपको समझना है कि हमारे यहाँ भी टाइम को बताने के लिए एक IST है, IST बोल दीजिए, चाहे ISM बोल दीजिए, मेरिडियन बोल दीजिए, चाहे वो टाइम बोल दीजिए, मेरिडियन का मतलब भी सेम ही है यहाँ पे। अब मैं आपको बताती हूँ क्यों होता है ये हम एक ऐसे लॉन्गिट्यूड को लेते हैं कि जहां से हम इंडिया का कोई भी टाइम क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट इक्वल होगा। ठीक है, तो ये जो जगह है ऑलमोस्ट इक्वल, मतलब गुजरात में जब हम खड़े होंगे तो भी टाइम सेम ही बताएगा वहां से, और जब हम अरुणाचल में खड़े होंगे तो भी सेम ही बताएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए IST बनाया जाता है। इसी तरीके से रशिया वगैरह में, रशिया बहुत ज्यादा फैला हुआ है, उसका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन बहुत ज्यादा है, तो वहां पे एक स्टैंडर्ड टाइम नहीं है, वहां पे लगभग 12 स्टैंडर्ड टाइम है। तो जिसका भी आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ज्यादा होगा वहां एक टाइम नहीं हो सकता, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया ईस्ट की तरफ जाते हुए टाइम बढ़ जाता है, वेस्ट की तरफ जाते हुए टाइम घट जाता है। ये ईस्ट और वेस्ट कैसे डिसाइड करते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन से, जो कि यहाँ पे होता है, लंदन में है वो 0 डिग्री पे। बात समझ में आई? ठीक है, इसको जब करेंगे तो करेंगे। अभी इंडिया की बात करें, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो वो टाइम है कहाँ पे, एक्चुअली वो मिर्जापुर में। कहाँ पे है? मिर्जापुर में। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, ये मिर्जापुर आपको अभी नई नई किताबों में दिखना शुरू हुआ, तो अगर आप लोग ओल्ड एनसीईआरटी वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे नैनी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? नैनी दिया हुआ है, नैनी इन प्रयागराज, जिसको आप इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्रयागराज हो गया, ये प्रयागराज हो गया, वहां पे नैनी है, ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। तो अभी आपको जो पढ़ना है वो मिर्जापुर पढ़ना है। मिर्जापुर में हमारा क्या है, IST है या ISM है, जिसको स्टैंडर्ड मेरिडियन मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से नाम जानते हैं, या इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन नाम से जानते हैं, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट पे। कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट पे। ये वैल्यू याद होनी चाहिए, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, क्योंकि पूरा का पूरा इंडिया ही कहाँ पे, ईस्ट में है। ठीक है, आपने 68 से लेकर कहाँ तक पढ़ा, 97 तक, वो क्या था, ईस्ट में ही था ना दोनों, तो इसी तरीके से ये ईस्ट में ही है। ठीक है, तो ईस्ट में ही रहेगा, ये बीच का है। ठीक है, तो अब किससे किससे होके गुजरती है, सॉरी इसमें एक नाम नहीं है, MP। ठीक है, 5 से गुजरती है, तो इसमें MP नहीं है, MP मैंने लिख दिया, इसको कर लीजिएगा, इसमें 4 ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहला है उत्तर प्रदेश, जहाँ पे आपका है ही, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम, जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, IST बोलते हैं। उसके बाद आपको क्या है, उत्तर प्रदेश बोला मैंने, तो फिर आप MP करिए। ठीक है, MP है, देन छत्तीसगढ़ हो गया, देन उड़ीसा हो गया, देन आंध्र प्रदेश हो गया। 5 है, क्या है, 5 है, 4 नहीं है, फिर से बोल रही हूँ, यहाँ मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, वो क्या है, 5 है, 5 टोटल। ठीक है, 5 है, 5 में क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, MP हो जाएगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, मुझे लगता है ये समझने में, और टाइपिंग मिस्टेक को थोड़ा इग्नोर करें, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग नॉट रोबोट, तो थोड़ा बहुत मिस्टेक तो अलाउ है ही। ठीक है, तो हो भी जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, हाँ देखिए, मैंने जो बताया उसको सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है, द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द एंटायर कंट्री। मतलब पूरी कंट्री के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम है हमारे पास, उसी हिसाब से मेजर कर लेते हैं। अब अरुणाचल में खड़े हैं, ठीक है, और गुजरात में कुछ और टाइम बता रहा है, आप किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा फील होगा कि आप USA के किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, या चाइना में किसी से बात कर रहे हैं, या रशिया में किसी से बात कर रहे हैं। ऐसा फीलिंग ना आए आपको लगे नहीं हमारे घर अगर 2 बज रहा है तो उसके घर भी 2 ही बज रहा होगा। आपको उसके घर जाना भी हो तो ट्रेन की टाइमिंग हो गई, आपकी बसेस की टाइमिंग हो गई, पूरे इंडिया में जो ट्रेवल कर रहा है, तो सारे लोग उससे कनेक्ट हो सके, ठीक है, ऐसा टाइम है हमारे पास। ठीक है, और ऐसा ही उसी को बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और कितने डिग्री पे हम इसको रखे हुए हैं, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे। ठीक है, तो इस चीज को याद करेंगे। इसके बाद क्या है,
क्रिटिकल नोट्स में देखें तो इसमें क्या है, द मेरिडियन पासेज एग्जैक्टली थ्रू द मिर्जापुर यूपी। ठीक है, ये मिर्जापुर के बारे में बात हो रही है, मिर्जापुर यूपी में है, जो लोग यूपी के नहीं है उनके लिए, लेकिन मिर्जापुर बहुत फेमस है। आप लोगों ने मिर्जापुर सीरीज भी देखी होगी, मिर्जापुर तो आप भूल ही नहीं सकते। मेरे ख्याल से 90% पॉपुलेशन ने तो देखी है मिर्जापुर। काफी सारे लैंग्वेज में पब्लिश हुई थी, सॉरी सॉरी काफी सारे लैंग्वेज में ये क्या हुआ था, प्रीमियर हुआ था, तो आपको पता है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यूपी में है मिर्जापुर। अमोंग द स्टेट इंटरस्टेट रायपुर इज द नियरेस्ट कैपिटल सिटी टू द आईएसएम। अभी आपने लैटिट्यूड मतलब जब अक्षांश पढ़ रहे थे तो आपने देखा था जो नियरेस्ट कैपिटल था वो क्या था, रांची था। रांची किसका कैपिटल है, झारखंड का कैपिटल है। ठीक है, नियरेस्ट कैपिटल की बात हो रही है, अब सिटी तो बहुत सारी है ना। तो इसी तरीके से जब आप क्या देखेंगे, मेरिडियन मतलब आपके जब लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो लॉन्गिट्यूड में भी जो नियरेस्ट कैपिटल है वो क्या है, रायपुर है। और रायपुर का किसका कैपिटल है भाई, छत्तीसगढ़ का कैपिटल है। और ये क्या है, नियरेस्ट कैपिटल है। किसके नियरेस्ट है ये, किसके नियरेस्ट है ये आपके लॉन्गिट्यूड, जो आपका आईएसटी है, आईएसटी इज अ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, और ये क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और क्या है 82 डिग्री 30 मिनट क्या है, ईस्ट है। और ये कॉमा नहीं है बच्चों, ये इसको इस तरीके से बनाते हैं, मतलब अगर मैं इसको सही फॉर्म में लिखूं, पहली बात तो ये 82 डिग्री 30 मिनट ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है, कॉमा नहीं है, कॉमा ऐसे होता है क्योंकि। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन अपना दूर करें। ये हो गया। आप जितने फैक्ट में बताती जा रही हूँ आप एक दो बार भी देखेंगे, लिटरली आपको याद हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई प्रॉब्लम आने वाला है, और इसको याद करना बहुत ईजी है, 2 बार पढ़ने से याद हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर देखूं मैं तो अब इक्वेटर की बात हो रही है। ठीक है, इक्वेटर की बात कर रहे हैं अब हम। ठीक है, ठीक है, अब इंडिया के बारे में आपको एक बात मैं बता देती हूँ। ठीक है, इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है, ये वाला हिस्सा है, जो ये वाला हिस्सा है साउदर्न पार्ट, इसका जो आप देखते होंगे इसकी ओरिजिन बहुत डिफरेंट है। बहुत डिफरेंट होने के पीछे एक वजह है। वजह ये है कि अभी आपको इंडिया इक्वेटर के ऊपर दिख रहा है। ठीक है, मतलब जो भूमध्य रेखा है उससे ऊपर दिख रहा है, लेकिन कभी एक समय पे इंडिया नीचे था। ठीक है, जो जिस तरीके से इंडिया क्या हुआ है, जिस तरीके से इंडिया बना है, जिस तरीके से आज आपको हिमालय दिखता है, पेनिनसुलर इंडिया दिखता है, डेक्कन प्लेन दिखता है, अरावली वगैरह तो बहुत पुरानी चीजें हैं। ठीक है, इस तरीके की चीजें जो आपको दिखती है ना, उसमें चेंजेस जो आपको बदलाव अभी के समय दिख रहा है वो ऐसा नहीं था। ठीक है, तो इंडिया का जो हिस्सा था जो प्रॉपर इस तरीके का बना हुआ था, आप इतना ही पार्ट समझिए, ऊपर के हिस्से को गायब करिए, इतना पार्ट समझिए। ये पहले हमारे साउथ वाले पार्ट में था। साउथ वाले का मतलब मेरा साउदर्न हेमिस्फीयर पे है, मतलब आपके दक्षिणी गोलार्ध से है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध से है इसका मतलब इक्वेटर से नीचे की बात हो रही है। ठीक है, इक्वेटर से नीचे की बात हो रही है। ठीक है, अब इक्वेटर से नीचे की बात हो रही है तो इसका जो ओरिजिन है ना वो क्या है, इंडियन प्लेट, जो कि लोकेटेड था साउथ ऑफ द इक्वेटर पार्ट ऑफ द लार्जर कंट्री। मतलब कंट्री का जो लार्जर एरिया है, ठीक है, लार्जर एंटिटी, जो लार्जर एरिया है वो पहले साउथ में ही था, मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर में था। ठीक है, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में था। इसके बाद इसका फेज 2 देखेंगे तो फ्रेगमेंट हो जाता है। फ्रेगमेंट क्या होता है, मैंने बोला ना इंडिया को इस तरीके से देखे आप पहले, जब साउथ में था तो ये ऊपर की तरफ जाता है। सारे लोगों ने कुछ ना कुछ स्टोरी जरूर सुनी होगी। तैथिस सी था बीच में, ऊपर क्या था, यूरोप था। ठीक है, यूरेशिया जिसको अभी आप बोलते हैं, नीचे वाला इंडिया था। फिर इसका क्या होता है, नॉर्थ वर्ड की तरफ ये शिफ्ट होता है। तो जो तैथिस सी था उसमें बहुत सारा सेडिमेंट आ चुका था, अवसाद आ चुका था, जिसके वजह से उसके टकराने की वजह से, इसके शिफ्टिंग की वजह से जब वो टकराता है तो वो अवसाद ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाता है, जो आपको हिमालय फोल्ड माउंटेन के फॉर्म में आज दिख रहा है। ठीक है, तो उस वही फोल्ड माउंटेन है, वो सेडिमेंट फोल्ड हुआ है, सेडिमेंट ही फोल्ड होता है, कुछ और नहीं फोल्ड हो सकता। ठीक है, इसके बाद फेज 3 जो आपको जियोलॉजिकल डेवलपमेंट है, टेक्टोनिक शिफ्ट है, डायरेक्टली लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडियाज मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन। आज जो आपको दिखता है वो उसके उसके कोलाइड के बाद, कोलाइड का मतलब जब उससे टकराता है, ठीक है, 33 की वजह से डेवलपमेंट होता है। हिमालय के डेवलपमेंट की वजह से नीचे भी बहुत सारे बदलाव दिखे हैं आपको, क्योंकि हिमालय बहुत बड़ा
बहुत बड़ा क्षेत्र है यहाँ से यहाँ तक। इवन ये वाला क्षेत्र भी हिमालय के क्षेत्र में आता है। हिमालय कभी भी ऐसे नहीं पड़ते हैं, हिमालय यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, हिमालय सिर्फ JNK और नेपाल तक सीमित नहीं है, हिमालय पूरा नॉर्थ ईस्ट तक सीमित है। ठीक है, मतलब एक्सटेंशन है उसका। तो इस तरीके से है। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, मेनली जो सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे, बहुत फैक्चुअल था। मैं आपको बिहार का ऐसा कोई फैक्ट नहीं है जो एग्जाम में PYQ में आ चुका होगा, ऐसा सिंगल फैक्ट नहीं है जो मैं छोड़ के आगे बढ़ूंगी। क्योंकि आपको मैं बता देती हूँ, कितना भी बिहार अपने एग्जाम को स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश करे, दिस इज द रियलिटी। और इतना ध्यान रखें कि फैक्चुअल चीजों से वो नहीं बच सकता, क्योंकि स्टेट PCS में चाहे कोई भी स्टेट हो, फैक्चुअल चीजें देगा। 50% ही सही देगा, 50% बहुत होता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, फैक्ट को दिमाग में घुसाते हुए चलना है। मैंने इतनी बार मुंह से अपने रिपीट किया कि अब 2 बार वीडियो देख लेंगे तो आप इसको कर ले जाएंगे, भूलेंगे नहीं, बस मेरी बातों को याद रखिएगा। दूसरी बात, मैंने 2 चीजों के लिए आपको क्वेश्चन किया था, उसको आपको कमेंट करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और हमें अप्रिसिएशन के लिए आप ये बताएं कि हम आगे और भी अच्छा कर सके। और हमें आप अप्रिसिएशन के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।